भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अच्छा, वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बेशर्मी क्या होती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसका परफेक्ट उदाहरण है, जो भारत की जीती हुई एशिया कप की ट्रॉफी उठा के भाग तो गया, लेकिन अब यही ट्रॉफी उसके गले की हड्डी बन गई, जो ना निगलते बन रही है और ना उगलते बन रही। मोहसिन नकवी की टांगे कांप रही होंगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि भारत अब उससे एशिया कप की ट्रॉफी तो वापस ले ही लेगा, लेकिन अब उसकी एसीसी चीफ वाली कुर्सी भी छीनी जाएगी और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी वो पद भी उसके हाथ से जाने का खतरा है। अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। दोस्तों, आपको पता है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना, ये कोलंबो में खेलेंगे। मोहसिन नकवी इतना घबराया हुआ है कि उसके दिमाग ने काम करना शायद बंद कर दिया। वो कभी भारत से माफी मांग रहा है, कभी कह रहा है कि वो माफी नहीं मांगेगा, कभी कह रहा है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी उसके हाथ से ही लेनी पड़ेगी, तो कभी कह रहा है कि भारत दुबई आकर उसके दफ्तर से ट्रॉफी लेके जाए। दरअसल 48 घंटे में ही मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आ चुकी है। वो समझ चुका है कि उसने भारत की ट्रॉफी चोरी करके कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उसे ट्रॉफी तो लौटानी ही पड़ेगी, ऊपर से इज्जत भी जाएगी सो अलग। भारत ने भी अब तय कर लिया कि मोहसिन नकवी से सिर्फ ट्रॉफी वापस नहीं लेनी, बल्कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो खुद को क्रिकेट का बादशाह समझ रहा है, वो कुर्सी भी ले लेनी है इससे। जो मैच होने वाला है 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो एक और संडे आ रहा है। 3 संडे पाकिस्तान के पहले खराब हुए, जो पाकिस्तान के 3 संडे सितंबर में इंडिया के साथ मैचेस हुए, और अब एक और संडे है। ये डर गया पाकिस्तानी, ये डरपोक पाकिस्तानी। ये देखो कैसे मोहसिन नकवी ने भारत से माफी मांगी है, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की नई बेइज्जती का ट्रेलर देख लीजिए। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। इतनी जबरदस्त थूथू होने के बावजूद ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल एसीसी की बैठक में भारत से झाड़ सुनने के बाद नकवी के नखरे खत्म नहीं हुए। आप देखिए कि मोहसिन नकवी अब क्या ड्रामे कर रहा है। कल एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करने पर भारत से माफी मांगने से इनकार कर दिया। कह रहा था कि भारतीय टीम को अगर ट्रॉफी लेनी है तो उसी के हाथ से लेनी होगी, लेकिन आज खबर आई कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली। उसने सफाई दी है कि उसे बताया ही नहीं गया था कि भारतीय टीम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी, लेकिन फिर नकवी ने खुद कह दिया कि ट्रॉफी चोरी करके उसने कुछ भी गलत नहीं किया। नकवी ने कहा कि उसने बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगेगा। नकवी ने कहा कि अगर ट्रॉफी वापस चाहिए तो सूर्य कुमार यादव दुबई के एसीसी हेडक्वार्टर में उसके दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। यानी मोहसिन नकवी के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। कभी माफी मांग रहा है, कभी कह रहा नहीं मांगूंगा, कभी कह रहा ट्रॉफी दूंगा, कभी कह रहा कि आके ले जाओ। मोहसिन नकवी समझ चुका है कि ट्रॉफी तो उसे लौटानी पड़ेगी, इसलिए अब वो अपनी इज्जत बचाने के रास्ते खोज रहा है। पूरा पाकिस्तान भी अगर भारत के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए, फिर भी मोहसिन नकवी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। यह मोहसिन नकवी भी जानता है और पूरा पाकिस्तान भी। बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को एशिया कप में ठोका और एशिया कप अपने नाम कर लिया और पाकिस्तानी भिखारियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाया, अब रविवार 5 अक्टूबर को इंडियन महिला टीम वर्सेस पाकिस्तानी महिला टीम का मैच खेला जाएगा, जिसमें खबर है कि हमारी महिला टीम ने भी फैसला कर लिया है कि वो लोग भी किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएंगी। इसलिए अब बेइज्जत पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया है और मैच से पहले ही उन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय महिला टीम के सामने पाकिस्तानी महिला टीम कहीं नहीं टिकती। भारतीय महिला टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अब पाकिस्तानी मीडिया को पहले से डर लगने लगा है कि फिर से एशिया कप जैसा पाकिस्तान की बेइज्जती होने वाली है वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी चोर ने अभी तक ट्रॉफी भारत को नहीं दिया है, लेकिन इतना जलील होने के बाद अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द मोहसिन नकवी को एसीसी चेयरमैन के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा।
भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करे कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मैच अभी दूर है हमारा, कल संडे को हमारा मैच है, बट अभी से जिनकी प्रोपेगेशन शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें, जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग हसाई हो, एक मजाक बने। हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का ये दावा तो करते हैं किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफी जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया गया। दोस्तों, आपको पता है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना, ये कोलंबो में खेलेंगे और श्रीलंका की टीम जो है वो ऑलरेडी गुवाहाटी में खेल चुकी है। अब दोस्तों, जब पाकिस्तानी टीम फैसला करती है कि वो भारत नहीं आएगी, इट्स ऑल राइट। आपने देखा किसी को हम कंडेम करते हैं, तुम्हें जरूर आना पड़े, वी डोंट वांट यू टू कम टू इंडिया यार। आई एज एन इंडियन विल बी वेरी अपसेट। मैं तो जब भी गाड़ी चला के जाता हूं चाणक्यपुरी के आसपास, एंड इफ मेरा दिन खराब है, एंड इफ आई लुक एट द पाकिस्तानी हाई कमीशन, आई फील बैड दैट व्हाई इज दिस ब्लॉट अपॉन द लैंडस्केप देयर इन दिल्ली। अच्छा शहर है दिल्ली, पता नहीं पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूरा खराब कर दिया, बदसूरत एक दाग है। दैट इज माई ओपिनियन। अब एक और बात आपको बताता हूं, रिसेंटली शाहिद अफरीदी एक्शन में आ गया। दोस्तों, यहां पे इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी। अब यह मामला सीधा सीधा पॉलिटिक्स में घुस गया। शाहिद अफरीदी ने एक कमेंट करा है, और कमेंट क्या है शाहिद अफरीदी का? कमेंट यह है कि देखिए नकवी साहब, ऐसा है कि आपके पास बड़ी बड़ी यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और आप एसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो आप ना चुन लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट इसका लॉजिक ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये पीसीबी का चेयरमैन तो तब भी था जब ये T20 वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तानी, और तब तो फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, तब तो यूएसए की टीम से हार गए थे, जो आ रहा था 4 थप्पड़ मार के। और तब इनके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और इनके जो सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं पाकिस्तानी टीम के, वो तो यूएस की टीम से हार गए। यूएस को खेलना भी नहीं, यूएस में ढंग का क्रिकेट का मैदान नहीं है, उन्होंने निपटा दिया इन लोगों को। तब तो किसी ने नहीं बोला मोहसिन नकवी को कि तुम रिजाइन करो और तुम। अब ये अचानक शाहिद अफरीदी एक्टिव कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है कि हुआ क्या है? एक्चुअली दोनों के बाप एक ही हैं, बोथ हैव कॉमन फादर्स, मोहसिन नकवी, शाहिद अफरीदी, और दोनों का बाप है आसिम मुनीर। हुआ यह है कि आसिम मुनीर ने, या पाकिस्तानी फौज ने, नॉट डायरेक्टली आसिम मुनीर बट पाकिस्तानी फौज ने कम्युनिकेट करा है शाहिद अफरीदी को कि यार इस बंदे के बारे में आप माहौल बनाना शुरू करो। यह पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है दोस्तों, पहले किसी को खड़ा करते हैं और जब उसको हटाना होता है एक बार उसको बोलेंगे कि तुम हट जाओ। अब इसको बोला होगा तुम हट जाओ, ये नहीं हटा तो फिर शाहिद अफरीदी को बुला के इससे बोला कि तुम अब माहौल खराब करना शुरू करो, इसकी रेपुटेशन तो है नहीं खैर नकवी की, लेकिन फिर भी तुम इसके खिलाफ बोलना शुरू करो। शाहिद अफरीदी वही काम करता है जिसके लिए रावलपिंडी से उसको पैसे मिलते हैं। अब हुआ ये इसमें कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में बातचीत होना शुरू हो गई, जैसे कि, और इतने बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल इतने बेचारे मासूम बच्चे बन जाते हैं पाकिस्तानी, इनको यह नहीं पता था 28 तारीख से पहले कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। इनको यह नहीं पता था कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है। इनको यह भी नहीं पता था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये चेयरमैन है। इनको पता ही नहीं था कुछ पाकिस्तानियों को। इनको 28 तारीख के बाद पता लगा कि जब आदमी 3 चीजें एक साथ करता है तो फिर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता।